नमस्कार दोस्तों आज का दिन इसलिए विशेष महत्व का है कि आज ओलंपिक खेल जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा अजूबा मैं इसलिए मानता हूँ कि इसमें 206 देश भाग लेने वाले हैं। 206 देशों में से हर देश के 5 जो है, कम से कम 5 खिलाड़ी जो हैं वो जो सबसे पहले जो परेड होती है खिलाड़ियों की उसमें हिस्सा लेते हैं। अपना अपना राष्ट्र ध्वज उठाए हुए वो लोग बड़े गर्व से निकलते हैं। और एक वक्त था कि जहाँ ये टोक्यो ओलंपिक है, जहाँ पर भी ओलंपिक मैच होते थे वहाँ लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते थे। और वहाँ पर इनकी रंग बिरंगी छवि जो है हर देश की, वो भी देखने को मिलती थी। और जहाँ तालियों की गूंज में उनका जो खैर मकदम होता था, उनका जो उत्साह बढ़ाया जाता था, वो एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी इवेंट होती थी। लेकिन आज इतनी महत्वपूर्ण इवेंट को इस पर कोरोना का जो साया है वो साफ जाहिर हो रहा है। उस मैदान में जिसकी कैपेसिटी जो है, जहाँ बैठने की कैपेसिटी भी हज़ारों की है, उस मैदान में आज कुल मिलाकर सिर्फ 800 या 900 व्यक्तियों के बैठने की इजाज़त है। इससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। और बाकी सारी दुनिया यानी 206 देश तो कम से कम, इसके अलावा भी जो बाकी देश हैं सारे के सारे, वो टीवी पर या नेट पर या किसी अन्य संसाधन से जो आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो उपलब्ध हैं, इन सब के माध्यम से वो लोग ये देखेंगे कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, ओलंपिक में कैसे चल रहा है। ओलंपिक खेलों के मित्रों बहुत दिलचस्प पहलू भी हैं, बहुत सारे दिलचस्प पहलू हैं। कई बार ओलंपिक में कुछ ऐसे हादसे भी हुए जिनकी वजह से उनको याद किया जाता है। और कई बार ये है कि कई मानवीय स्तर पर ऐसी सेंसिटिव घटनाएं भी हुई जिनकी वजह से आज भी याद किया जाता है। याद करिए मित्रों, वो दिन जब जर्मनी में जब ओलंपिक चल रहा था और उस ओलंपिक में जो हॉकी का मैच था वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा का, आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। कारण एक ये भी था कि हिटलर स्वयं, जो उस वक्त तानाशाह था पूरा, वो स्वयं उस वक्त मैदान में मौजूद था। और जब मैदान में हिटलर स्वयं मौजूद हो और जर्मनी की टीम खेल रही हो, उस समय इस बात का इम्कान राई रत्ती नहीं होता, कोई संभावना नहीं होती कि किसी भी तरीके से ये जो सिलसिला है ये अलग रूप ले और हिटलर के सामने जर्मनी के खिलाड़ी कमज़ोर पाए जाएं या हार जाएं। इस बात की कोई संभावना उस वक्त लोगों के जहन में नहीं थी। कई कारणों से थी कि हर जर्मन खिलाड़ी के सिर पर एक दबाव है कि हमारा जो सुप्रीमो है, हमारा जो सबसे बड़ा जो इस दुनिया में जो हमारा ईश्वर है, वो हमें देख रहा है, हमारे बीच में मौजूद है और उसकी जो निगाहें हैं वो हमें घूर रही हैं। अगर कहीं भी हमने एक कमज़ोर हिट दिया, कमज़ोर स्ट्रोक लगाया, तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है कि उस वक्त जो सवाल है वो नेशन के प्राइड का सवाल है। लेकिन मित्रों, उसमें मैच में जर्मनी हार गया और भारत जो था उस मैच में शिखर पर पहुंचा हॉकी में। और जब अवार्ड लेने, स्वर्ण पदक लेने के लिए भारत के, जिन्हें हम कहते हैं कि हॉकी का जादूगर, तो भारत के ध्यानचंद जब सम्मान लेने के लिए हिटलर के सामने गए, तो उस वक्त उन्होंने उसी अंदाज में, एक फ़ौजी के अंदाज में सैल्यूट किया। तो हिटलर ने बड़ा खुश होकर कहा कि मैंने तुम्हारा गेम देखा है, तुम्हारा खेल देखा है और मैं बड़ा प्रभावित हूँ। तुम सेना में हो, तुम्हारे सैल्यूट से लगता है तुम सेना से ताल्लुक़ रखते हो। तो ध्यानचंद ने यस सर की आवाज़ के बिल्कुल उसी मुस्तैदी के साथ, फौजी मुस्तैदी के साथ जवाब दिया कि जी सर। उसने कहा तुम्हारा रैंक क्या है? तो उसने कहा सूबेदार मेजर। जब उसने सूबेदार मेजर ने कहा तो हिटलर की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक मामूली रैंक वाला आदमी इस ऊंचाई इस ऊंचाई तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त हिटलर ने स्वयं कहा था कि तुम अगर मेरी टीम ज्वाइन कर लो जर्मनी की, तो मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना सकता हूँ।
और ये बहुत बड़ा एक लम्हा होता है कि ये छोटा सा तुम्हें एक पद दे दिया गया फ़ौज में, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन ध्यानचंद के लिए ये एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट था कि हिटलर जैसे व्यक्ति के हाथों उसी की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीतना अपने देश के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे लम्हे मित्रों बहुत सारे आए हैं जिनमें एक गौरव के लम्हे भी आए हैं, और इसमें इस बार बड़ी विचित्र चीज़ें भी हैं, कई बार हम लोग शायद टीवी पे देख पाएँ। बहुत सारे जो शरणार्थी हैं अलग अलग कंट्रीज़ के विस्थापित लोग, उनकी अपनी एक टीम है, और उस टीम पर किसी एक देश की मोहर इसलिए नहीं लग सकती कि शरणार्थी दो बांग्लादेश के हैं, दो फलां देश के हैं, दो किसी देश के हैं, दो इथोपिया के हैं, लेकिन वो सब लोग एक टीम के रूप में शामिल हो रहे हैं। और किसी दोनों में जो भी जिस मुल्क से वो विस्थापित हुए हैं उस देश के झंडे को लेकर वहाँ उन्हें मौजूद रहने की इजाज़त दे दी गई है, और वो भी एक टीम के रूप में शामिल होंगे। मतलब उस देश की टीम के रूप में वो लोग शामिल होंगे जो स्थान स्थान से विस्थापित हुए हैं। उनकी अपनी एक गरिमा है। वो समझते हैं कि हमें भी एक ऐसा युद्ध खेलने का अधिकार है जिस युद्ध में हिंसा नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों कि इसमें जो लड़ते हैं, जो खिलाड़ी खेलता है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो कुश्ती है, चाहे वो धावक हैं लोग, दौड़ने वाले लोग हैं, एथलीट्स हैं, चाहे हॉकी का मैच है, उसमें सब लोगों की स्पिरिट यही होती है कि मारक क्षमता, किलिंग इंस्टिंक्ट होना चाहिए। लेकिन इस किलिंग इंस्टिंक्ट में, इस मारक क्षमता में भी एक बात होती है कि युद्ध तो है लेकिन हिंसा का नहीं है। एक अहिंसक युद्ध आपके सामने होगा जिसमें सभी लोग जूझेंगे। बड़ा एक अजीब लम्हा है जिसको आप देखिए, जिसका एक जो थ्रिल है ये बहुत देर तक हमारे जहन में सवार रहेगा। और मित्रों, हमने फिल्में भी देखी हैं जो खेलों पर बनी हैं, आप सब ने देखी हैं। गोल्ड फिल्म थी, वो भी गोल्ड मेडल के लिए लड़ने वालों, जूझने वालों के बारे में फ़िल्म थी। दंगल इसी थीम को लेकर थी। ये अपना जो लगान है, ये अपने आप में ये क्रिकेट का एक जो जो जेंटलमैन्स गेम जानी जाती थी, उसके मुकाबले में एक आम आदमी की जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो लगान के रूप में सामने आता है फिल्मों के रूप में। ऐसी ढेरों फिल्में हैं, मैरी कॉम के ऊपर अलग से फिल्म बनी, जिनमें इन लोगों की जो जूझने की क्षमता है अपने देश के प्राइड के लिए, वो गज़ब की है। और उस क्षमता को सलाम करना पड़ता है कि ये लोग कैसे अपने राष्ट्र के गौरव के लिए जूझते हैं। और जब विजयी टीम जब झंडा लेकर, विजयी टीम का जो भी विजेता अवार्ड लेने जाता है, उस वक्त जो उसी देश का राष्ट्रगान गाया जाता है। हालांकि ध्यानचंद को और उन लोगों को ये मलाल भी रहा कि जिन दिनों में उन्होंने जीता, उन दिनों में तो ये था कि यूनियन जैक भारत में लहराता था, और जो भी हमारा उस वक्त राष्ट्रगीत था जो ब्रिटिश हुकूमत के दिनों में था, वही गाया जाना था परंपरा के अनुसार। तो वो तकलीफ़ बात भी होती थी, लेकिन उसके बावजूद अपने राष्ट्र का नाम जो है ये सब के लिए गर्व का विषय होता था। तो मित्र, बहुत दिलचस्प एक इवेंट है। और आज जबकि हम पूरी दुनिया में या तो हम आतंक की लपेट में हैं, या कोरोना की लपेट में हैं, या किसी युद्ध की लपेट में हैं, या किसी भी गृह युद्ध को हम देख रहे हैं, तनाव को झेल रहे हैं, अलग अलग तरह के, ऐसे तनाव के माहौल में, ऐसे कोरोना के माहौल में, ऐसे युद्धों के माहौल में, आतंक के माहौल में, अगर हमें एक ऐसी इवेंट मिल जाती है जिसमें ये दर्शाया जाता है कि आदमी लड़ सकता है और हिंसक तरीके से भी जूझ सकता है, तो ये मित्रों एक बहुत बड़ी बात है, इवेंट है। इसको देखिएगा, इसका आनंद लीजिएगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। शुक्रिया दोस्तों।